नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और मैं इस समय थानागाजी तहसील के उदयनाथ धाम पर यहां मौजूद हूं। जी हां, उदयनाथ धाम जो कि पहाड़ियों की तलेटी में बसा हुआ ये धाम है, प्रकृति से जुड़ा हुआ ये धाम है। यहां पर आप अगर देखने के लिए आएंगे तो आपको बहुत ही विंगम दृश्य ये दिखेगा और दूर-दूर से यहाँ श्रद्धालुगण आते हैं। आस्था का प्रतीक अपन कहें तो कोई अतोषयुक्ति नहीं होगी यहाँ पर। हमारे साथ उदयनाथ धाम के महंत हैं फूलनाथ जी महाराज। इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार जो यहाँ जो श्रद्धालुगण पहुँचते हैं, आकर्षित करता है ये धाम, क्या कारण है इसका महाराज जी? जैसे जो धाम है यहाँ पे अपना, इनका क्या विशेषता है? यार ये साधुओं का स्थान है, हजारों वर्षों पुराना स्थान है। और यहाँ पब्लिक क्या पहले से आती जाती रहती, अब ज़्यादा आने जाने लग गई, बस इतना ही है। महाराज जी, हमने देखा यहाँ पे जैसे प्रकृति से जुड़ा हुआ ये है, पेड़ पौधे भी काफ़ी हैं। कितने पेड़ आपने लगाए, कितने समय से पेड़ लगा रहे हैं आप? यार हजारों पेड़ लगाए हमने भी, और यहाँ सैकड़ों पेड़ पहले से भी हैं। बड़े दिग्गज हजारों वर्षों पुराने पेड़ पहले से भी हैं। हमने भी काफ़ी महंत देखे हैं, महात्मा जी देखे हैं। पेड़ लगाने के प्रति क्या मैसेज लोगों को देना चाह रहे हैं? क्यों इतना पेड़ लगा रहे हैं? लेकिन महात्मा जी हैं वो काफ़ी हैं, वो नहीं लगा पाते, लेकिन आपका रुझान है प्रकृति से जुड़ा हुआ। बस जगह है, जंगल है, जंगल में इसलिए लगा रहे हैं। और शौक भी होता है यार प्रकृति से जुड़ने का। और ये सारा सिस्टम जो है, परमात्मा को हम जब ही जान सकते हैं जब हम प्रकृति को जानेंगे। प्रकृति को नहीं जान पाएंगे तो परमात्मा तक तो कहाँ पहुँच सकते हैं। और शौक भी होता है हर आदमी का अपना अपना। हमारा शौक भी है कि भाई पेड़ पौधे लगाएं, छाया भी हो। महाराज, कितने पेड़ आपने अभी तक लगा दिए हैं? अभी तक जैसे कितने जमीन में लगाए हैं और कितने पेड़ लगा दिए हैं? यहाँ से 2.5 किलोमीटर गांव है, एक गांव 3 किलोमीटर है, तो यहाँ से गांव तक पेड़ लगाए हैं। तो पेड़ भी हजारों पेड़ हैं। पेड़ भी हमने जैसे देखे पीपल के या फिर बड़ के, इस तरीके के पेड़ देखने को मिले हैं। क्या कारण है इन पेड़ों को लगाने का? पेड़ों का कारण है कि ये इनकी उम्र हजारों वर्षों है। और फिर इसमें जो गोल आती हैं, पखेरु जानवर खाते भी हैं, अपना गुजारा भी करते हैं, और अपने रहने का भी उनकी व्यवस्था भी बैठती है। ये आने वाले टाइम में अगर सारे पेड़ तैयार हो जाएंगे, यहाँ लाखों पक्षी है ना, बसेरा बना लेंगे। महाराज जी, हम यहाँ पे आए, पक्षियों की आवाज़ सुनने को नहीं मिलती है कई दूसरी जगह पे। यहाँ पे आए, हमने कोयल की आवाज़ भी सुनी, अन्य पक्षियों की आवाज़ भी सुनी। क्या है कारण? आने वाले 20 साल में तो अगर ये पेड़ सक्सेस हो गए, परमात्मा की कृपा रही, तो यहाँ लाखों पक्षी रहने लग जाएंगे। जो सरिस्का में सबसे ज़्यादा पक्षी होंगे यहाँ। ये महाराज जी, देखने को मिला है जो आपके जो आंगन वगैरह है, ये भी गोबर से लिपा जा रहा है। ये क्या है? ये प्रकृति है यार, ये अपना अपना सिस्टम जीने का है। कोई कैसे जीना चाहता है, कोई कैसे जीना चाहता है। हम अपने सिंपल तरीके से जीना चाहते हैं, सिंपल तरीका है, पुराना सिस्टम है। महाराज जी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आप एक साधारण से हैं और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। क्या है कारण इसका? जैसे आप यार ये अपना अपना स्वभाव होता है इंसान का, या कोई बात नहीं। कोई गाड़ी में घूमता है, कोई पैदल चलता है, कोई कहीं भी नहीं जाता, गांव में भी नहीं जाता, ऐसे भी साधु हैं। महाराज जी, हमने देखा, अब हम ऊपर भी गए, वहाँ पर भी मेडिटेशन का एक स्थान आपने बना रखा है। क्या है उस स्थान में मेडिटेशन, ध्यान का कार्य? वो तपोभूमि है, वो हजारों वर्षों पुरानी जगह है। वहाँ पर हजारों वर्षों पहले भी तपस्या कोई संत महापुरुष करके गए हैं, तो इसलिए वहाँ का अलग सिस्टम है। वहाँ ध्यान भी लगेगा, वहाँ की तरंगे अलग हैं, वातावरण वहाँ का अलग है। तो ये तपोभूमि है कुल मिला के। ये है। अभी तक महाराज जी अपन बात करें, कितने शिष्य हैं आपके इस यहाँ पे? कोई शिष्य नहीं, यहाँ तो यहाँ के सेवक लोग हैं, जो भगत लोग हैं, यहाँ के जो सेवा करते हैं, गांव के आरे सारे के लोग, वो लोग हैं। हमारे कोई शिष्य नहीं है। तो ये थे हमारे साथ उदयनाथ धाम के महंत फूलनाथ जी महाराज। ये बता रहे हैं कि प्रकृति से इनका काफ़ी जुड़ाव है। आने वाले समय में अगर ये जो इन्होंने हज़ारों पेड़ जो लगाए हैं, अगर ये सक्सेस रहेंगे तो काफ़ी लाखों की संख्या में ये पक्षी यहाँ पर रहेंगे। महाराज जी, मैं इन चीज़ों से हटके, और मनुष्य का जो असली जो मकसद है, मानव जीवन उनको मिलता है, क्या है उसका मुख्य उद्देश्य मानव जीवन का? यार अब ये तो मैं नहीं जानता।
अब क्या पता है, हर आदमी का लोग अलग हुए यार। भगवान ने भी हमको भेजा है, तो किस पर्पज से धरती पे हमको भेजा है भगवान ने? आप साधु हैं, एक अच्छे तरीके से इसकी परिभाषा दे सकते हैं? इंसान को अपना जीने का, आगे अच्छा जीवन निकले, इसके लिए अच्छे कर्म करें, भजन करें, तप करें, और अपने हजारों जन्मों के संस्कार होते हैं, उसके हिसाब से आदमी जीता भी है और आगे के लिए कुछ करता भी है कि भाई आगे भविष्य ठीक हो। तो करना भी चाहिए हर इंसान को। महाराज जी, आप भी क्षेत्र में आसपास में बहुत बड़े संत हैं, क्या यहाँ की जनता को मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट सवाल है आपका। यार भाईचारा से जिए लोग सब, यह है, और भाईचारा से जिएंगे जब ही जीने को है। ने एक होड़ तो दुनिया कर ही रही है, हम उससे आगे जाएं, हम उसके आगे जाएं, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करें, भाईचारा जब ही बनेगा। महाराज जी, जानना चाहूँगा, जैसे अभी जो इस फिलहाल जो चल रहा है इस कलयुग में, चकाचौंध की दुनिया, चकाचौंध के पीछे ज़्यादा भग रही है दुनिया, उस चकाचौंध से कैसे हट सकता है आदमी? आप इस तरीके इसकी परिभाषा। ईश्वर की कृपा हो जब ही हो सकता है। ईश्वर की कृपा बिना तो कैसे हो। तो ये थे महाराज जी फूलनाथ जी, जो कि उदयनाथ धाम के महंत हैं। ये बता रहे हैं कि जो भगवान ने हमको यहाँ धरती पर जो जन्म दिया है, ये परमात्मा को याद करें और अपने आप को एक मोक्ष प्राप्त करें, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। और इस संसार से आदमी मुक्ति तभी पा सकता है जब भगवान के भजन वो करे। हम इस समय उदयनाथ धाम पर मौजूद हैं और हमारे साथ एक श्रद्धालु मौजूद हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम जगपाल सिंह बादू। कहाँ से आए हैं आप? मैं हिसार हरियाणा से। बाबा, आप यहाँ आए हैं, क्या कारण है, क्यों आकर्षित करता है ये धाम लोगों को? यहाँ श्रद्धा और विश्वास की गंगा बहती है, उस गंगा में गोता लगाने के लिए आए हैं। और महाराज जी, बड़े महाराज जी, यहाँ इनकी तपोस्थली रही है बाबा श्री कृष्णनाथ जी महाराज की। वो शांत हो गए 94 में। उनके बाद में बाबा श्री फूलनाथ जी ने आश्रम की व्यवस्था चालू रखी है। तब से लेकर के 94 से लेकर के आज तक चारों दिशाओं में आश्रम की व्यवस्था इन्होंने दी है। अगर अपन बात करें, मुख्य यहाँ की चुग्गा भी यहाँ डाला जाता है, बायोगैस से, गोबर गैस से बायोगैस यहाँ बनाई जाती है। क्या है ये पूरा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, आप अच्छे से बता पाएंगे? महाराज जी की सोच है, कम खर्च में मानव को पूरी व्यवस्था मिले और एक जैविक खाद की तरह से गोबर की व्यवस्था मिलती है। इससे दो काम होते हैं, बायोगैस में मिलती है प्लस खाद भी मिलती है, जो यहाँ के जमींदार अपने हिसाब से व्यवस्था में लेते हैं। सब्जी में भी लेते हैं, गेहूँ में भी लेते हैं, जो भी व्यवस्था। चुग्गे की क्या व्यवस्था है, महाराज जी भी बता रहे थे? चुग्गा तो बस्ती से बड़ा आता रहता है और दिन में 3 दफ़े मोर है, चिड़िया है, कबूतर है, जो भी उड़ने वाले पक्षी हैं, वो दिन में 3 दफ़े आते हैं। और आने के बाद में तीनों दफ़े इनको चुग्गा मिलता है। यहाँ लगभग 4 क्विंटल चुग्गा है, जो सुबह दोपहर शाम डलता है पर डे। और चारों दिशाओं में खेल है, इधर भी है, पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में है, दक्षिण में भी है। यहीं बड़े बड़े पेड़ हैं, उन पेड़ों में विश्राम करते हैं। जल की जगह जल है और अन्न की जगह अन्न है। आप भी इतने तीर्थ स्थानों पर घूमे होंगे, आपने कभी देखा इस तरह का स्थान जो जिस तरीके से यहाँ उदयनाथ देखा? मेरी नज़र में नहीं आया, मेरी नज़र में नहीं आया। मैं उत्तराखंड में भी गया हूँ, राजस्थान में भी गया हूँ और गुजरात में भी। प्रकृति के विशेष नज़दीक मुझे ऐसा स्थान नजर नहीं आया। तो ये श्रद्धालु जो कि हरियाणा से चलकर उदयनाथ धाम यहाँ पहुँचे हैं, ये बता रहे हैं कि प्रकृति के जो नज़दीक इतना जो धाम जो नज़र आ रहा है वो उदयनाथ धाम है। तो आप भी देख सकते हैं उदयनाथ धाम, जो कि थानागाजी तहसील में यह धाम स्थित है। क्या नाम है सर आपका? रामस्वरूप मीना। रामस्वरूप जी, कहाँ से हैं आप? मैं जोड़गांव से। मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से यहाँ उदयनाथ जो धाम है, काफ़ी आकर्षण का केंद्र है, ये काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, प्राकृतिक चीज़ें, क्या विशेष है इस धाम पर? एक तो यहाँ पर गौों की सेवा होती है और साफ़ सुथरा स्थान रहता है, यहाँ पर कोई गंदगी नहीं होती है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा काम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी शांत वातावरण है यहाँ पर, और गायों की सेवा यहाँ होती है, प्राकृतिक चीज़ें, प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर हैं। आपका क्या नाम है? श्रवण लाल मीणा। श्रवण जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं जोड़ से।
तो कितने समय में यहाँ आते हैं आप? हम जैसे माउस पुनी 1 महीने 2 महीने में आते जाते रहते हैं। यहाँ आते हैं, क्या विशेष है यहाँ पर और किस लिए आप यहाँ आते हैं? यहाँ पर क्या है, सभी जो महाराज जी हैं ना, जो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते हैं, जैसे कोई भी चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो ना, सभी को समानता का व्यवहार रखते हैं और महाराज जी बहुत बढ़िया हैं यहाँ। अगर अपन बात करें, और भी धाम है लेकिन उदयनाथ जो धाम है ये एक लोगों को आकर्षित करता है। क्या है वो आकर्षित करने का कारण? आपने समझने का प्रयास किया है कभी इस चीज को? हाँ, क्या है जैसे विशेषता यह है कि यहाँ पर है ना, जो कोई किसी चीज़ की गुंडागर्दी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है कुछ भी, और सभी प्रकार की पूरी व्यवस्था है, साफ सफाई से लेकर हर चीज़ की, रहन सहन की, जो जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके साथ महाराज जी सभी को बैठने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ सुविधा है। तो यहाँ पर जो लोग आए थे उदयनाथ धाम पर, उनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं और हम बताना चाह रहे हैं आपको कि लोग क्यों उदयनाथ धाम की तरफ आकर्षित होते हैं। कैमरामैन कृष्ण के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।